जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन समाधान में और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो एक अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, जिससे आपका जो मैया सम्मान योजना का जो पैसा मिलने वाला है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। तो आज के इस न्यूज़ में आपको बताने वाले हैं कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो आपको पैसे मिलने वाले हैं उसको लेकर क्या बड़ा अपडेट है और आपको क्यों जानना चाहिए इस अपडेट को। तो चलिए आपको पूरा डिटेल्स जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में ही देख पा रहे हैं कि मैंने जो थंबनेल लगाया है कि किसको होगा फायदा, किसको होगा नुकसान, क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो अभी आपको राशि मिल रही है उसका पूरा लाभ आपने लिया है या नहीं लिया है, उससे कोई भी ज़्यादा आपके जो भी किस्त है उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपका 2500 रुपया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत मिलने वाला है, उसमें जो बड़ा बदलाव होगा वो 9 दिसंबर को होने वाला है। तो क्या बड़ा बदलाव होने वाला है और किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा और किन लोगों को पैसा मिलेगा और किन लोगों का पैसा मिलना बंद हो जाएगा, तो उसी को लेकर एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का क्या उस पर स्टैंड है और वो क्या बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आगे का क्या भविष्य है, क्या मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगा या किसी का नाम कटेगा या किसी का मिलेगा, तो पूरा डिटेल्स जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर एक पोस्ट जारी किया है कि बजट को लेकर एक पोस्ट जारी किया है, उसी के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी चलिए देते हैं कि क्या उन्होंने कहा है कि क्या मैया सम्मान योजना चालू रहेगा या कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हेमंत सोरेन जी क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो खजाना दुरुस्त है, यानी कि खजाना जो है वो दुरुस्त है, यानी जो मैया सम्मान योजना है वो आगे भी चलने वाला है। इसको लेकर किसी तरीके से किसी भी लोगों को संशय नहीं होना चाहिए कि ये योजना बंद होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उससे ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि कहीं से कर्ज के लिए बगैर जारी होगा मैया सम्मान योजना, यानी कि बिना पैसे लिए जो मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो आपको दिया जाएगा, यानी कि कर्ज लेने की जरूरत सरकार को नहीं है। तो चलिए पूरा जो डिटेल्स जानकारी है वो क्या है, वो उन्होंने क्या कहा है वो पोस्ट में, चलिए आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कहीं से कर्ज लेने की जो आवश्यकता है वो सरकार को नहीं पड़ने वाली है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो उन्होंने कहा है कि मैया सम्मान योजना का जो बजट है वो बिल्कुल दुरुस्त है और जो खजाना है वो भी अभी मैया सम्मान योजना का जो आपको लाभ मिलेगा उसके लिए पर्याप्त है, यानी जो आपको मैया सम्मान योजना का अंतर्गत जो 2500 रुपये प्रत्येक महीना मिलने वाला है उसको लेकर आप टेंशन फ्री रहिए। ये जब तक सरकार इसको चाहेगी तब तक इसको चला सकती है, यानी कि भी सरकार के पास पूरा 5 साल का समय है और अगर चाहेगी सरकार तो पूरा 5 साल तक इसको चला सकती है, सरकार का ये कहना है। और खजाना में कोई दिक्कत नहीं है और बजट भी पूरा है, क्योंकि अनुपूरक जो बजट आने वाला है इसको उस समय इसका जो पूरा फैसला हो जाएगा। चलिए इसमें और क्या डिटेल्स है वो हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो खजाना बिल्कुल दुरुस्त है और योजना को जारी रखने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है, यानी कि सरकार के पास पर्याप्त राशि है और पिछले वर्ष 12,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू सरप्लस बजट रहा है, यानी कि जो भी बजट है वो ठीक ठाक ही रहा है। और चालू वित्त वर्ष में कहीं से कहीं संसाधनों का जो जुगाड़ है वो संसाधन का जुगाड़ सरकार कर लेगी। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा है उसको जारी करने में सरकार को किसी तरीके से दिक्कत अभी नहीं होने वाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी जानकारी दी है। और चलिए बात कर लेते हैं कि जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो आपका नाम उसमें कटेगा या आगे रहेगा, इसको लेकर 9 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में जो पहली कैबिनेट होने वाली है उसमें एक बहुत बड़ा अहम फैसला आने वाला है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पूरा बजट है उसी पर निर्भर करता है, क्योंकि संपूरक बजट 9 दिसंबर से ही जारी होने वाला है। तो उस समय जो भी बजट में बदलाव किए जाएंगे उससे इस योजना पर प्रभाव पड़ सकता है और इसमें नियम जो है उसमें भी बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो क्या क्या बदलाव हैं चलिए आपको दिखाते हैं। तो वर्तमान में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक पेपर कटिंग यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें आप देख पाएंगे कि जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि अभी जो आवेदन हो रहे हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का वो किस तरीके से हो रहा है और पहले जो आवेदन थे वो किस तरीके से हो रहे थे। तो आपको पता होगा कि जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय के जो आवेदन हो रहे थे मैया सम्मान योजना के अंतर्गत उसके लिए कुछ नियम कानून यहाँ पे बनाए गए थे सरकार की ओर से, लेकिन आवेदन करते समय जो दिक्कत आने लगी तो सरकार ने बहुत सारे छूट दिए कि जैसे कि आपको राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप आवेदन
कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि जिन भी लोगों का अभी अगर किसी तरीके से अगर त्रुटि है, बैंक अकाउंट में उनका आधार लिंक नहीं है, तो भी वो आवेदन करा सकते हैं और उनको भी पैसे भी मिलने शुरू हो गए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक डीबीटी लिंक नहीं कराया है तो उनको तो करवाना डीबीटी लिंक अनिवार्य हो गया, नहीं तो दिसंबर से उनका पैसा मिलना ऐसे भी बंद हो जाएगा। भले पैसा आपको 4 किस्त मिल चुका है, लेकिन अगर आप अभी अपना डीबीटी लिंक नहीं कराएंगे तो आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना बंद हो जाएगा। और जो अभी का जो आवेदन प्रोसेस होगा वो किस तरीके से होगा वहां पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो अब का जो रूल रेगुलेशन है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसको मिलेगी मैया सम्मान की राशि, अब किसको मिलेगी। पहले तो जो मिल रहा है उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, बस आप आधार से अपना डीबीटी लिंक करा लीजिए, आपका पैसा आते रहेगा, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन अब का क्या होगा उनके बारे में देख लीजिए। तो अभी जो रूल रेगुलेशन है उसमें क्या बदलाव होने वाले हैं, तो अब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है मैया सम्मान योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए। तो मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को झारखंड का मूल निवासी होना आवश्यक होगा, यानी कि मूल निवासी होना आवश्यक होगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर झारखंड के मूल निवासी हैं तो आपके पास आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो होना आपके लिए आवश्यक है, तभी आप मैया सम्मान योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे। दूसरा आप यहाँ देख पाइएगा कि यहाँ पे एसटी एससी महिलाओं के और पिछड़ा वर्ग के जो महिला हैं उनके बारे में क्या लिखा गया है कि अभी एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग के गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं का आवेदन अभी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट जानकारी दिया गया है कि अभी जो गरीबी रेखा से जो नीचे है सिर्फ वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, उनके अलावा अभी और कोई तरह के जो भी महिलाएं हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। जब पिछला बार जो आवेदन हुआ था आपने देखा था कि लगभग सभी महिलाओं ने आवेदन कर दिया था, या वो गरीबी रेखा से ऊपर हो या गरीबी रेखा से वो नीचे है, सभी लोगों ने आवेदन किया था। अब यहाँ पे नीचे आप देखिए, उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसके लिए आवेदन जो करने वाली महिलाएं हैं उनका वो मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी होगा, यानी कि रेसिडेंशियल आपको प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। तो बहुत सारे नियम में बदलाव होने वाले हैं, इसीलिए अगर अभी तक आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन आपने नहीं किया है तो अभी जल्दी से जल्दी कर लीजिए। अभी थोड़ा सा कुछ अभी इसमें छूट दिया गया है, लेकिन आगे आपको ज़्यादा छूट नहीं मिलने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर लिए। और इसके साथ साथ यहाँ और बोला गया है कि हरा, पीला, गुलाबी या नारंगी राशन कार्ड महिलाओं को लाभ प्राप्त ही होगा। जो भी जिन भी महिलाओं का अभी हरा, पीला और या जो नारंगी अगर राशन कार्ड है तो सिर्फ उन्हीं महिलाओं को ये जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया आगे आपको मिलने वाला है वो मिलेगा। अगर उनके पास ये नहीं रहेगा तो फिर ये उनको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपके पास अगर राशन कार्ड नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि राशन कार्ड बनाने में भी क्या दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए अब आप जल्दी से जल्दी इसके लिए आवेदन कर लें, और क्योंकि नियम में तो बदलाव जरूर होंगे। जैसे आपको पता है कि सरकारी योजनाओं का जब भी आपको लाभ मिलता है तो एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी सरकारी योजना का आपको लाभ मिलता है उसमें सबसे बड़ा जो आपको यहाँ पे नजर आएगा उसमें आप देख पाइएगा कि शुरुआती दिनों में थोड़ा सा आसान होता है, आप आसानी से उस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कठिन कर दिया जाता है ताकि सरकारी जो बोझ है उसमें जो कम हो सके सरकारी बोझ। इसके बाद एक और यहाँ पे रूल रेगुलेशन है उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला का जो उम्र है वो 18 से 50 वर्ष तक होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जब शुरुआत किया गया था तो उस समय जो आवेदन किए जाते थे, उस समय जो आवेदन होता था उसमें आपको जो भी था वो 21 से 50 वर्ष के जो भी महिलाएं थे सिर्फ वही आवेदन कर सकती थी। लेकिन अब अगर आपका अगर एज अभी 18 से 50 वर्ष के बीच है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको एक मैं और सलाह देना चाहूँगी कि अगर आपको भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अभी पैसे मिलते हैं तो आप जरूर से जरूर अपने बैंक में आधार लिंक करा लीजिए, और आप एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिए कि आपका बैंक में आधार लिंक नहीं है। तो इसके लिए सिंपल से पता कर सकते हैं, आपका जो नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र है उसमें आप जाइए। अगर आपका अंगूठा लगा के पैसा निकल रहा है इसका मतलब आपका डीबीटी लिंक आपके बैंक से है। अगर नहीं निकल रहा है या एनपीसीआई लिंक नहीं है तो आप जाके अपने बैंक से भी एनपीसीआई लिंक ऑफलाइन तरीके से करा सकते हैं। अगर ऑफलाइन तरीके से आपको कराने में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप ऑनलाइन तरीके से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए आपको जो यहाँ पे एक सरकारी पोर्टल है उसमें आप जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एनपीसीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जाइए और एनपीसीआई का जो लिंक है उस पर जाके आप इसके लिए आवेदन कीजिए, तभी आपका
जो मैया सम्मान योजना का पैसा है वो पूरा मिलेगा, नहीं तो आपको मिल भी रहा होगा तो आपका पैसा रुक जाएगा। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे जुड़ी जो भी जानकारियां होती है आपको इस चैनल में सबसे पहले मिलता है। तो इस चैनल को एक बार आप ज़रूर से ज़रूर विजिट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।